एक्समेन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में पूर्व सैनिकों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट है। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आपको मिलेगी, लेकिन ये सरकारी होगी और जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। 60 साल तक नौकरी होगी, सरकारी नौकरी होगी। सिक्योरिटी गार्ड नाम है सिक्योरिटी गार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये बेस्ट जॉब में मानी जाती है। बाकी क्लर्क वगैरह तो होते ही है, लेकिन जो यदि उनसे दूसरे नंबर पर बात करें तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन के माध्यम से 25 अगस्त से अप्लाई करना शुरू हो गया है। 14 सितंबर 2026 लास्ट डेट है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा और फिजिकल एक्टिविटी होगी उसके लिए आपको बाद में ईमेल आईडी के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये वैकेंसीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से और यहाँ पर रहेगी परमानेंट बेस पर। यहाँ पर आप देखेंगे परमानेंट रहेगी। कोटद्वार यूनिट के अंतर्गत है। कोटद्वार जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है। सिक्योरिटी हवलदार नाम दिया गया है। बाकी हवलदार का मतलब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हवलदार ही अप्लाई कर सकते हैं, सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक रिस्पेक्टिव नाम दिया गया है। 15 साल जिन्होंने सेवा की है, कम से कम 10वीं पास कम से कम, 43 ईयर मैक्सिमम है। अनरिजर्व के लिए 5 वैकेंसीज टोटल है। अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसीज है। ओबीसी एनसीएल 1 वैकेंसीज, एससी के लिए 2 वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है। अभी यहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो 20,500 रुपये यहाँ पे बेसिक है। इसमें जितने भी अलाउंसेज हैं डीए 63%, अन्य अलाउंसेज दिए जाएंगे जितने भी मिलते हैं सभी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 20,500 प्लस यहाँ पर डीए दिया जाएगा 63% और अन्य अलाउंसेज। तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बनेगी। 3% हर साल बढ़ोतरी के साथ 79,000 तक यहाँ पर बेसिक रहेगा। यहाँ पर इसके बारे में बताया भी गया है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिक जो दिया जा रहा है उसके अलावा महंगाई भत्ता है, मकान किराया भत्ता है, वार्षिक वेतन वृद्धि में 30% के अनुलाभ, आपका मेडिकल खर्च है, समूह बीमा दिया जाता है, प्रोविज़न फंड दिया जाता है, पेंशन दिया जाएगा, ग्रेजुटी दिया जाएगा कंपनी रूल के अनुसार। और अभी 8वां पे कमीशन भी आएगा तो उसमें भी आपको अधिक ज़्यादा शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ डिटेल्स बताई गई है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पर रहेगी एज मैक्सिमम 43। अन्य क्या क्या छूट दी जा रही है अन्य कैटेगरी को। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की और छूट यहाँ पर दी जाती है और जो अनुसूचित जाति के हैं उनके लिए 5 साल तक की छूट और दी जाती है। तो इसके हिसाब से आप अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए www.bl-india.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यदि आप देखें कम से कम 10वीं पास, करेक्टर एग्जाम्पलरी या वेरी गुड, सेफ वन, फायर फाइटिंग या फिर ड्राइवर से रिलेटेड जानकारी है, आपको अनुभव है, सर्टिफिकेट है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पर आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड में आपका नाम होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश बोलने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड के बाद जो उम्मीदवार यहाँ पे होंगे उनका फिजिकल होगा। फिजिकल पास होने के बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी और यह सब कोटद्वार उत्तराखंड के अंतर्गत किया जाएगा। एप्लीकेशन किस तरह से आपको अप्लाई करना है, भरना है ऑनलाइन के माध्यम से। हाल ही की रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स, जन्म तिथि के लिए यहाँ पे एसएससी जो सर्टिफिकेट है, और जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसके हिसाब से आप कार्रवाई कर सकते हैं। वर्तमान में जो कार्यरत सैनिक हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कि बहुत से में रिटायर आ रहे हैं, लेकिन उनको क्या करना होगा, अपना चिकित्सीय श्रेणी यानी कि आपका मेडिकल कैटेगरी, करेक्टर और यहाँ पर कब तक आप डिस्चार्ज आ रहे हैं, डेट ऑफ डिस्चार्ज लगभग वो आपको देना होगा।
जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी के बेस पे यहाँ पर आगे वो इसका भी कॉलम होता है, वो ज़रूरी है। कुछ और जानकारी यहाँ पर दी गई है जिसमें बताया गया है कि ईमेल आईडी आपका ज़रूर होना चाहिए, ईमेल आईडी के बिना काम नहीं चलेगा और उसी ईमेल आईडी पर आपका जो आगे का प्रोसेस है वो चलेगा। यानी कि आपको लिखित परीक्षा हो चाहे आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, उसके लिए ईमेल आईडी के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। तो वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर दें जिसमें कि मैसेज इन आउट हो रहे हो। अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है और ये सब बातें बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है, इजी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी 25/8 से लेकर 14/9/2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। BL की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप गूगल में टाइप करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। संबंधित जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नंबर भी दिया गया है, आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो। अधिक जानकारी, पूछताछ या संबंधित विज्ञापन के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए ईमेल आईडी दिया गया है, कॉन्टैक्ट संपर्क नंबर दिया गया है, तो आप पूछ सकते हैं, वारिज कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खासी सैलरी आपको दी जाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सिक्योरिटी हवलदार के तौर पर पूर्व सैनिकों की भर्ती। जय हिंद।